एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस नई वीडियो में हम जानने वाले हैं महिलाओं में होने वाली वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की समस्या के बारे में। यह प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका क्या रीज़न होता है, किस कारण से होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, यह सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ऐसी और नई वीडियोज़ डिसीज़ और उनके ट्रीटमेंट को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ल्यूकोरिया होता है, यानी कि जो फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है उसे हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। यह जो प्रॉब्लम होती है यह फीमेल्स में वजाइना से क्या होता है, येलो या वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होना जो है उसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं। यह जो है एक नॉर्मल जो है कंडीशन होती है। जो वजाइना होता है वह सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, यानी कि वह अपनी क्लीनिंग खुद करती है। उस समय क्या होता है, महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो वह जो है सामान्य बात होती है महिलाओं में। लेकिन जब अगर जो डिस्चार्ज हो रहा है वह उसका जो कलर है वह अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि येलोइश है, रेडिश है या ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें से काफ़ी स्मेल आ रही है, तब जाकर के यह जो है एक प्रॉब्लम वाली बात है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यह जो है इसमें क्या क्या कारण होते हैं इसके, तो ये देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल हाइजीन, यानी कि महिलाएं क्या करती हैं, पर्सनल हाइजीन अगर जो है पेरिनियल केयर प्रॉपर नहीं करती हैं, जो वजाइना है उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करती हैं, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं, तो यह प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल वीकनेस होने के कारण, खून की कमी होने के कारण यानी एनीमिया होने के कारण भी काफ़ी महिलाओं में यह समस्या देखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस है उसमें अगर इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में भी जो है वजाइना से डिस्चार्ज जो है देखने को मिलता है। यूरिनरी ब्लैडर को में भी अगर किसी इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हुआ है तब भी जो है डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर होती है, कॉन्स्टिपेशन अगर है, कब्ज होता है, या फिर अर्ली एज में जो है प्रेगनेंसी है, तब भी जो है वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अब जब यह जो डिस्चार्ज होता है तो इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें महिलाओं में, तो वाइट कर्डी या फिर येलोइश कलर का जो है वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। डिस्चार्ज में से काफ़ी गंदी स्मेल आना, ईचिंग होना या बर्निंग सेंसेशन होना वजाइना से, वीकनेस होना, एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, फटीग काफ़ी थकान होना, बैकएक या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन यानी कमर में दर्द होना, या फिर बार बार जो है टॉयलेट जाना, डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, यह सारे लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम ध्यान रखने वाली इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यह जो है एक नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि अगर नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इट वाज नॉर्मल, लेकिन अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें टेक्सचर में चेंजेस आ रहे हैं या उसमें से बहुत ही स्मेल आ रही है, तब वो इंडिकेट करता है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तब आपको चिकित्सक परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। आपको मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होते हैं उस समय क्या होता है, आपको पर्सनल हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करना होता है। नॉर्मल डेज़ में भी आपको जो है हाइजीन मेंटेन करना है। जो पेशेंट है उन्हें आपको एक्सरसाइज करने का बोलना है। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और उसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन को जल्द से जल्द रिलीव या ठीक करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका उपचार क्या है। तो यह जो है एक साइन सिम्टम है किसी भी डिसऑर्डर का। अगर कलर चेंजेस हो रहे हैं, टेक्सचर चेंजेस हो रहे हैं, तो यह क्या है, किसी इन्फेक्शन का इंडिकेशन है। उस इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करके ही जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट्स बता रही हूँ जो कॉमनली काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है टैबलेट एल्जिन ओजेड। यह जो टैबलेट है इसके अंदर अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो लीवोफ्लोक्सासिन 250 mg और ओनिडाजोल 500 mg जो है कंपोजिशन में होता है, यानी मिक्स्ड फॉर्म में इस टैबलेट में अवेलेबल होता है। यह जो टैबलेट है डॉक्टर द्वारा सुबह शाम खाने के बाद जो है 1 वीक या 5 डेज़ तक डॉक्टर द्वारा दी जाती है, यानी एक दिन में खाना खाने के बाद 2 बार आपको यह टैबलेट लेनी होती है। अगली जो हमारी टैबलेट है वो है न्यूफोर्स CD3। यह जो टैबलेट है वो एक वजाइनल सपोजिटरीज है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमेक्साजोल जो है इसके अंदर कंपोजिशन होता है। यह जो है सपोजिटरी है, यानी कि इसे वजाइना की गहराई के अंदर इंसर्ट कर करके क्या करना होता है, यानी जब जो रात के समय जो महिलाएं होती हैं जो सोती हैं उस समय क्या करना होता है, इसे वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। यह जो टैबलेट है यह
तीन टैबलेट में आती है। तीन जो है एक सेशन में 3 टैबलेट्स होती है। तो यह जो एक गोली होती है रात में 3 दिन तक जो है वो अंदर वजाइना की इंसर्ट करनी होती है। अगली जो हमारी टैबलेट है वो पेन रिलीफ करने के लिए, कई बार महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज के साथ में बैक एक काफ़ी होता है, काफ़ी कमर में या पेट में दर्द होता है, जिसे ठीक करने के लिए टैबलेट ज़ीरोडोल स्पास का यूज़ किया जाता है। इसमें अगर हम कंपोजिशन देखें तो एसिक्लोफिनेक और रोटावेरिन जो है इसके अंदर होता है। एसिक्लोफिनेक 100 mg और रोटावेरिन 80 mg जो है इसके अंदर होता है। यह भी टैबलेट जो है खाना खाने के बाद जो है 1 दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला है सिरप डेक्सोरेंज। कई महिलाओं में एनीमिया होने के कारण भी यह प्रॉब्लम होती है, तो उस एनीमिया को ठीक करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप का यूज़ किया जाता है। यह जो सिरप होती है 2 टेबलस्पून जो है सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगली जो टैबलेट है वह एक किट है जिसे A3 किट के नाम से काफ़ी फेमस है। आपको जो मैंने ब्रांड नेम बताए हैं वह क्या है, एरिया वाइज चेंज हो सकते हैं। इसका जो केमिकल्स है, जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो आपको कंपोजिशंस याद रखने हैं, जो ब्रांड है वो अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर A3 किट जो मैंने बताई इसमें 3 जो है एंटीबायोटिक्स होती हैं। सबसे पहला है फ्लूकोनाजोल, सेकंड है एजिथ्रोमाइसिन और थर्ड है सेक्निडाजोल। तो यह तीनों जो है एंटीबायोटिक्स इसके अंदर होती है। इनको कैसे लेना होता है, तो यह जो किट है इसमें सबसे पहले फ्लूकोनाजोल होती है जो सुबह नाश्ता के बाद में लेनी होती है। नेक्स्ट जो है एजिथ्रोमाइसिन 500 होती है जो दिन में खाना खाने के बाद लेनी होती है। अगली जो टैबलेट है वो है सेक्निडाजोल। यह जो गोली है वो रात में खाने के बाद लेनी होती है। 2 टैबलेट्स हैं जिसे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो है 2 टैबलेट्स है सेक्निडाजोल की लास्ट में। यह दोनों टैबलेट एक साथ खाना खाने के बाद लेनी होती है और ये पूरी किट जो है 4 टैबलेट्स की होती है, ये एक ही दिन में लेनी होती है। यह जो किट है वो डॉक्टर द्वारा इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो है दी जाती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी मेडिसिन आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।